राज महाराज की स्वराज संकल्प यात्रा की स्वागत के लिए भरतपुर जिले के भरतपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए सभी सम्मानित नागरिकगण, मंच पर विराजमान पार्टी का वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजस्थान सरकार में गृह मंत्री रहे सम्मानित कैलाश मेघवाल जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और विधानसभा में जिनकी गूंज के आधार पर सरकार कंपायमान होती है, ऐसे राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व मंत्री पूर्व मंत्री गंगानगर से आने वाले हमारे राधेश्याम गंगानगर जी, अपने युवा जमाने से राजस्थान में जिनकी गूंज उठती रही, ऐसे पूर्व मंत्री जनार्दन सिंह जी गहलोत जी, भरतपुर के कद्दावर नेता गिरधारी तिवारी जी, यहां के बैर के विधायक बहादुर कोहली जी, नगर से विधायक अनीता सिंह जी, मंच पर विराजमान भरतपुर शहर के यशस्वी विधायक विजय बंसल जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अन्य कद्दावर नेता और इस सभा में उपस्थित सामान्य नागरिकगण, सभी को राम राम। आज स्वराज संकल्प यात्रा भरतपुर में प्रवेश कर चुकी है और थोड़ी देर में अपन सबके बीच में होगी। दोस्तों, ये 4-4.5 साल से राजस्थान में कांग्रेस का राज चल रहा है और लगभग पूरा इस आजादी के बाद 65 साल हमें आजादी के हुए और मैं 57 साल 55 साल राजस्थान में कांग्रेस ने राज किया है। हम भरतपुर के रहने वाले हैं और इन पिछले 5 साल जब राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार थी, उस समय को छोड़ करके कभी भरतपुर के लोगों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि हम राजस्थान के नुमाइंदे हैं या राजस्थान में कहीं हमारा वास होता है। पहली बार जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी, दिगंबर सिंह जी उस समय उस सरकार में मंत्री थे, विजय बंसल जी भरतपुर के विधायक थे। पहली बार भरतपुर जिले के लोगों को लगा कि हम राजस्थान के नागरिक हैं और उस ठंडी हवा का झोंका उस समय भरतपुर के लोगों को नसीब हुआ। पहली बार राजस्थान में इस भरतपुर संभाग को, संभाग का जिला भरतपुर को दिया गया, दर्जा दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि जब शिक्षा के क्षेत्र की बात आई तो भरतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज को खोला गया। भरतपुर की उस राजस्थान की सरकार ने तो सपना सजोया था कि इस राजस्थान के सिंह द्वार और पूर्वी द्वार पर जब प्रवेश करें तो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, विकास की शुरुआत इस राजस्थान की भरतपुर से होती है। और उस समय उन्होंने तय किया था कि भरतपुर में एक बृहद विश्वविद्यालय, जिसका नाम उन्होंने कहा महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय की स्थापना, उसकी घोषणा भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। भरतपुर के लोगों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, युवाओं को अच्छी शिक्षा पर पढ़ते हैं और लिखने के बाद कीर्तिमान स्थापित करते हैं, लेकिन जब डॉक्टर बनने की इच्छा सजोते हैं तो उनको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश यहाँ नहीं होने के कारण से राजस्थान में 5 हैं, उसके अलावा हिन्दुस्तान के बाकी मेडिकल कॉलेजों में जाना पड़ता है। डॉक्टर चिकित्सा मंत्री थे, एक अभियान चलाया, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कन्विंस किया और यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। दुर्भाग्य से 4.5 साल पहले राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन हुआ। एक कुछ कमी के साथ 95-96 सीटों पर कांग्रेस आई और 78 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं सबके साथ हम समानता का दर्जा करेंगे, लेकिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो सत्ता पर बैठे, जिन्होंने समानता की बात की थी, जिन्होंने कहा था कि कड़ी से कड़ी मिलेगी तो विकास होगा, उन्होंने कहा दिल्ली में सरकार उनकी, राजस्थान में सरकार उनकी, लेकिन सौताले भाव का अगर कहीं पहली बार किसी को एहसास हुआ तो भरतपुर के लोगों को फिर हुआ कि हमने भरपूर झोली भर करके आजादी के बाद इस भरतपुर से भर भर कर कांग्रेस को वोट दिए, कांग्रेस को जिताया, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी भरतपुर के नाते से हमें विकास का स्वाद नहीं चखा। मुझे ध्यान आता है इस भरतपुर की धरती से आपने राज बहादुर जी को जिताया, केंद्र में मंत्री बनाया, वेर से जगन पहाड़िया जी को जिताया, केंद्र में मंत्री बनाया, राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कभी भरतपुर के विकास के नाते बात नहीं आई। और जब राजस्थान में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो घोषणाएं की, यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी, बजट आया और बजट में फिर सौताले स्वभाव का
एक नजारा देखने को मिला भरतपुर के लोगों को। हमारा मेडिकल कॉलेज चला गया, हमारा जो यहाँ महाराजा सूरजमल के नाम से विश्वविद्यालय की घोषणा हुई थी, जिसके लिए ओएसडी की भी घोषणा हो गई थी, जिसके लिए फंड की घोषणा भी हो गई थी, उस महाराजा सूरजमल के नाम से जो विश्वविद्यालय बनना था उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी जो 4 महीने पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस बजट में घोषणा की है उसमें उन्होंने कहा है कि हम एक विश्वविद्यालय खोलेंगे। मैं जानना चाहता हूं, मैं भरतपुर का बाशिंदा हूं, यही जन्म लिया है, मैं ये किस बात की सजा आपने भरतपुर के लोगों को दी है? 4 साल तक आपने मेडिकल कॉलेज रोका, 4 साल तक विश्वविद्यालय रोका। 4 साल का मतलब होता है 4 साल पहले अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेता तो आज 1 साल बाद यहाँ की धरती का निकलने वाला किसी किसान का बेटा, किसी गरीब का बेटा मेडिकल कॉलेज से निकलता और डॉक्टर बनके यहाँ आम आदमी की सेवा करने के लिए तत्पर होता। यही विश्वविद्यालय से निकलता और एक ग्रेजुएशन की डिग्री पार करके निकलता। ये 4 साल की कीमत कौन भरपाई करेगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इसका जवाब राजस्थान में भरतपुर की जनता आपसे जानना चाहती है। हम भरतपुर के लोग हैं और अपनी सरदारी के लिए मशहूर है, अपने स्वाभिमान के लिए मशहूर है। कभी हमने अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया, हमने मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया और उनको भी जब जरूरत पड़ी हमने स्वाभिमान के नाते से जब तक कहीं भी हमने कहा कि हिंदुओं की सेना नहीं आएगी तो कहीं बुलंदशहर में आकर के मुगलों की सेना को रोकने का काम हम करेंगे। हमने छाती पे हमने अपने वार को झेलेंगे, पीठ पर नहीं झेलेंगे। और वो स्वाभिमानी भरतपुर के लोगों ने पूरे सम्मान के साथ अपनी वक्तावरी दिखाई, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं, आजादी से लेकर अब तक बार बार भरतपुर के लोगों को छला है। दोस्तों, आज फिर कांग्रेस की पार्टी 4.5 साल का शासन है, वो 4.5 साल के शासन का हिसाब मांगने का समय है। आपने पिछले चुनाव में 6-7 में से 6 सीटें भरतपुर से विजय बंसल जी को दिखाया, बी कुमेर से दिगंबर सिंह जी को जिताया, नदबई से दीपा जी को जिताया, वैर से बहादुर जी को जिताया, ग्यारसा कोहली को बयाना से जिताया, नगर से आपने जिताया अनीता सिंह जी को। हमें 7 में से 6 सीटें जीतक भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जबरदस्त कर्ज किया है। एक एहसान हमारे ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कर्ज आपने किया है, आने वाले समय में जब अवसर मिलेगा, पिछले समय जो कुछ कमी रही उसको भी भरपाई करने का एक वादा भरतपुर के भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों के द्वारा आपको है। दोस्तों, 4.5 साल का कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने विकास बहुत किया। मुख्यमंत्री जी विकास की बात करते हैं, बगल में उत्तर प्रदेश है और जो उत्तर प्रदेश उसके विकास की चर्चा कभी नहीं होती। अभी राजस्थान के, दुनिया के, हिंदुस्तान के एक सर्वे आया है और उस सर्वे करने वाले लोगों ने उन्होंने कहा कि 16वें स्थान पर राजस्थान आता है और हमसे पहले 15वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पास में हमें वहां की स्थिति क्या है? जिस 7वें 8वें पायदान पर जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, हम 7वें 8वें पायदान पर थे, लुढ़क करके 16वें पायदान पर आए और अशोक गहलोत जी कहते हैं कि मैंने विकास किया है। वो कहते हैं हमने आम आदमी को राहत दी है, हमने सबको शिक्षा दी, सबको स्वास्थ्य दिया। स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके मुफ्त दवा की योजना की बात करते हैं। चिकित्सकों के पद खाली हैं, अगर चिकित्सकों के पद नहीं भरे गए तो फिर डॉक्टरों को दवाई को लिखने का काम करेगा। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुफ्त दवा योजना के माध्यम से आम आदमी को राहत देने का काम है। वो कहते हैं हम लोगों गरीबों को आवास देने की बात करते हैं, बीपीएल के परिवारों को हम आवास देंगे और एक आवास के लिए 50,000 रुपए देंगे। दोस्तों, इस जनता जनार्दन के सामने मैं पूछना चाहता हूं कि 50,000 रुपए में क्या किसी का आवास बनना चाहता है? मुख्यमंत्री जी, आप खुद का आवास 50,000 रुपए में बना दीजिए, तब जनता से कहना कि आप 50,000 रुपए के इस अनुदान के आधार पर किसी मकान की बात। आम आदमी के साथ बार बार छल करते हो। 4.5 साल से 4 साल के बाद लोगों की याद आई है। अब कहते हो पेंशन देंगे, अब कहते हो आवास देंगे, अब कहते हो दवाई देंगे, अब कहते हो विकास की बात करेंगे। 4 साल तक राजस्थान की जनता जो आपके इस वादे के आधार पर, जिसने आपको वोट दिया था, जिसने सरकार बनाई थी, उसने कई बार आपकी बातें सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी आपने कभी 4 साल तक इस जनता को निवाला देने का काम नहीं किया, इस जनता की स्वास्थ्य की बात नहीं की। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, अपने पास के जिले बानसूर के विधायक रोहिताश जी पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुंवर जगत सिंह जी भी साथ हैं, मैं जगत सिंह जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पधारे हैं। दोस्तों, बात कर रहा था राजस्थान की सरकार की। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में हमारे बीच में आए और आने के बाद इस भरतपुर की धरती पर भी उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी मिलेगी तो विकास होगा। दोस्तों, आपने कड़ी मिलाई,
दिल्ली में उनकी सरकार, यहां से सांसद जिताया, जयपुर में उनकी सरकार, और कड़ी से कड़ी मिलने के बाद भी कभी राजस्थान की जनता को किसी प्रकार का राहत देने का काम नहीं। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस की जब बात आती है तो दो चीजें साथ चलती हैं। कांग्रेस और महंगाई साथ चलती है, और कांग्रेस और भ्रष्टाचार साथ चलता है। और कड़ी से कड़ी विकास में नहीं मिली, कड़ी से कड़ी कहीं मिली तो भ्रष्टाचार में मिली, कड़ी से कड़ी कहीं मिली तो महंगाई में मिली। ये कांग्रेस पार्टी है। लोग कहते हमने कड़ी से कड़ी मिली तो महंगाई में मिली। जनता जानना चाहती है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तभी महंगाई क्यों आती है। दोस्तों, मैं 70 के दशक में ले जाऊंगा। मैं तो यहीं 10वीं क्लास में पढ़ता था, 9वीं 10वीं में यहीं मल्टीपर्पज स्कूल में। मैं उस समय एक पिक्चर आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। उस समय के पुराने लोग जो बैठे हैं उनको याद होगा उस पिक्चर के बारे में। उस पिक्चर का एक बोल था, उस पिक्चर में उन्होंने एक गाना गाया था। उन्होंने कहा, पहले मुट्ठी भर पैसे लेके जाते थे, थैले में शक्कर लाते थे, अब थैले में पैसे लेकर जाते, मुट्ठी में शक्कर लाते हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी का राज था। दोस्तों, याद करिए उस समय को। उस समय चीनी की कीमत थी, आपातकाल लगा हुआ था 10 रुपए से। 77 में सरकार बदली, आपके मत से बदली। आपने इंदिरा गांधी के अहंकार को चूर किया, आपने आपातकाल के उस अंधकार को चूर किया, देश में उजाले को लेकर के आए। 77 में सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी उस सरकार में मंत्री बने। चीनी की कीमत कम होकर के 2 रुपए 40 पैसे। मैं एक और उदाहरण दूंगा, याद करें पुरानी याददाश्त में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था। वो यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जिसने इस देश को केवल भारत में नहीं दुनिया में विकास के नक्शे पर लाकर खड़ा किया, उस अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में उनका शासन था। एक बार याद करें, चीनी की कीमत थी 14 रुपए किलो और बाद में हमने 70 रुपए किलो की है। आज 45-50 रुपए किलो के आधार पर है। आम आदमी जानना चाहता है ये कांग्रेस का और महंगाई का संबंध क्या है। जब कांग्रेस आती है तो महंगाई होती है, और जब कांग्रेस जाती है, गैर कांग्रेसी सरकार आती है तो महंगाई कम होती है। मैंने भ्रष्टाचार की चर्चा की, और भ्रष्टाचार की चर्चा कांग्रेस की नहीं है, ये चोली दमन का साथ है। दोनों कई मौसेरे भाई बहन हैं, निकल करके भ्रष्टाचार की बात करें। आजादी के बाद पहली सरकार बनी और जीप घोटाला हुआ, इस कांग्रेस पार्टी ने कुछ हजार का घोटाला किया, और उसके बाद चलते चलते आज जमीन के ऊपर घोटाला, आकाश के ऊपर घोटाला। ये जो स्पेक्ट्रम जिसके मोबाइल की बात चलती है, जिसमें ए राजा को मंत्री जेल में जाना पड़ा, इस स्पेक्ट्रम ये हवा का तरंग का घोटाला है, कोयले का घोटाला, पाताल के अंदर का घोटाला है। इस सरकार ने आकाश में घोटाला किया, इस सरकार ने पाताल में घोटाला किया, इस सरकार ने जमीन पर घोटाला किया, इस सरकार ने हवाओं में घोटाला किया। मतलब इस सृष्टि का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां इन्होंने खाया नहीं हो, और खाने की भी सीमा नहीं। कोयला भी खा गए, तार भी खा गए, तरंगे भी खा गए, और करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने किया। युद्ध तुलना का समय, वसुंधरा जी स्वराज संकल्प के साथ निकली है। राजस्थान में कांग्रेस का कुशासन है, और उस 4.5 साल के कुशासन का अंत और स्वराज की कल्पना। 5 साल राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार रही है, और वो जो सरकार थी, मैंने भरतपुर की चर्चा आपके सामने की है, वो बानगी था। हम भरतपुर के हैं, इसलिए हमारे यहाँ जो विकास हुआ वो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कितना विकास हुआ। हमने सड़कों का, पेट्रोलियम मंत्री थे राजेंद्र राठौड़ जी, सड़कों का जाल बिछा दिया। डॉक्टर साहब चिकित्सा मंत्री थे, हर कहीं पीएचसी सीएचसी कहीं किसी को भी चिकित्सा के कारण से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक नेटवर्क खड़ा किया कि कहीं भी कोई व्यक्ति चिकित्सा के कारण परेशान नहीं होना चाहिए। 108 की सर्विस शुरू की। किसी की दुर्घटना में कोई दुर्घटना घटित होती है, जरूरत पड़ती है, 108 को मिलाइए, तुरंत रिलीफ मिलेगा। आज 108 का नंबर मिलाने पर घंटी बजती है, एम्बुलेंस नहीं आती। कारण है तेल के पैसे नहीं दिए, ड्राइवर को तनख्वाह नहीं देते, टेक्निकल स्टाफ को पैसा नहीं है। आज युवाओं की जब बात करूं, हमने वादा किया था कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में 5 साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देकर के एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वसुंधरा जी के नेतृत्व में किया। कांग्रेस की शासन है, और इस कांग्रेस के शासन में कई भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उसकी तुलना का समय है। वसुंधरा जी स्वराज के संकल्प के साथ रथ पर निकली है। आप सबका श्रेय चाहती हैं, आपका आशीर्वाद चाहती हैं, और उस आशीर्वाद के साथ हम स्वराज का
स्वराज स्थापित कर सकें, इस बात की हम सबसे आशीर्वाद चाहते हुए एक विश्वास आपको दिलाते हैं।